नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है TGT PGT आर्ट्स से निरूपित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 88 है। इससे पहले 87 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। तो आज 88वें टेस्ट पेपर में भी सभी की तरह 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए इन्हें समाहित किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ढंग से तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहां पे फ़ायदा मिलेगा। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। 148 पदों पर नोटिफिकेशन था, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और मूल रूप से अब आपको तैयारी पे ही ध्यान देना है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि परीक्षा कब होगी और मूल रूप से सेंटर कहाँ जाएगा। सेंटर मैं आपको बता दूं, आपके ही ज़िला मुख्यालय पे रहेगा। जहां आपने अपना एड्रेस डाला होगा उसी के ज़िला मुख्यालय पे GIC GGIC कॉलेजों में सेंटर बनाया जाता है, तो वहीं पर आपका पेपर हो जाएगा। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा तिथि के लिए लोग अभी से परेशान हैं। पहले आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद परीक्षा तिथि को खोज करिए। बहुत तगड़ी तैयारी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप बाजी मार पाएंगे। नई शिक्षक भर्ती है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप जानते हैं अगली बार 6 माह में फाइनली ज्वाइनिंग हो गया था लोगों का, तो इसलिए मैं कहता हूँ सीरियस रहिए और जो है तैयारी में लगे रहिए, अनवरत मेहनत करते रहिए। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी हमारी परीक्षा तिथि नहीं आई है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर अभी हमारा त्यौहार आ गया है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। त्यौहार आते जाते रहेंगे, परीक्षाएं तिथियां घोषित हो जाएंगी, वो नहीं टलने वाली हैं बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोग बहुत सख्त होता है। हाई कोर्ट निर्देश दे देगा तो फाइनली इन्हें देना ही पड़ेगा। अगली बार हाई कोर्ट का सख्त निर्देश था और 6 महीने में ज्वाइनिंग ये लोग करवा दिए थे, तो इसीलिए कहता हूँ मेहनत खूब करिए। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 88 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है? मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, यूनान काल या फिर रोमन काल? बेटा मृतकों की जो पुस्तक है, मृतकों का डाटा जो लिखा गया है वो मिस्र काल में लिखा गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंध है, या मिस्र की कला शैली का मूल रूप से किस अवधारणा से संबंध रखती है? आत्माओं से, प्राणियों से, जल से या फिर पशु एवं पौधों से? तो मिस्र में ज़्यादातर जो डाटा मिलता है वो आत्माओं से संबंधित मिलता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पे पुस्तकें लिखी गई हैं। तो मिस्र की जो कला शैली है वो आत्माओं से संबंधित मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। PGT में दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको करवा दिया गया। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया, जगन्निवास महल कहाँ स्थित है? बेटा जगन्निवास महल अब एक होटल का रूप ले चुका है। फिलहाल ये कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? तो ये कन्फर्म हो गया कि ये है राजस्थान में। अब जगन्निवास महल कहाँ पर? बेटा राजस्थान वालों को पता होना चाहिए कि ये उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में किस झील के बीचों बीच बनाया गया है? तो पिछौला झील में मूल रूप से बीचों बीच में बनाया गया है। पिछौला झील जो है उसके बीचों बीच में बनाया गया है। और इसकी स्थापना जो है महाराजा, आप जानते होंगे महाराणा यहाँ लगता है, उदय सिंह सेकंड ने किया था। उदय सिंह सेकंड मूल रूप से इसके स्थापत्यकार हैं। उदय सिंह सेकंड, महाराणा उदय सिंह सेकंड ने मूल रूप से जगन्निवास महल को बनवाया था, लेकिन अब यह मूल रूप से होटल का रूप ले चुका है और उदयपुर में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया, द व्हाइट ऑफ मांचू पिचू, द व्हाइट्स ऑफ मांचू पिचू श्रृंखला किसने तैयार की है? ऑप्शन है विमान सुंदरम, भूपेंद्र खक्कर, ज्योति भट्ट या फिर सोमनाथ होर। तो बेटा द व्हाइट ऑफ मांचू पिचू श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो विमान सुंदरम के द्वारा बनाई गई है। विमान सुंदरम राइट आंसर बनेंगे। आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है। तो विमान सुंदरम का जन्म जो है बेटा वो शिमला में होता है। शिमला कहाँ पे पड़ता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जन्म इनका 1943 ईस्वी में शिमला में होता है। विमान सुंदरम का जन्म, इनकी एक प्रसिद्ध श्रृंखला है द व्हाइट्स ऑफ मांचू पिचू। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, दिमाग में बिठा के रखना होगा। क्वेश्चंस पूछेगा तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना एग्जैक्ट आंसर्स देगा। विमान सुंदरम, भूपेंद्र खक्कर, ज्योति भट्ट, सोमनाथ होर, तो पहचानने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरे उसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो द व्हाइट ऑफ मांचू पिचू श्रृंखला किसकी है? विमान सुंदरम की है। ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मस्जिद के आसपास मुसलमान, ये 2001 में प्रकाशित होता है। मस्जिद के आसपास मुसलमान किसकी रचना है बेटा? ऑप्शंस में है ज्योति भट्ट, सांखू चौधरी, सोमनाथ और या फिर भूपेन खक्कर। तो मस्जिद के आसपास मुसलमानों को दर्शाने का काम किसका रहा है? भूपेन खक्कर जी का रहा है। भूपेन खक्कर राइट आंसर बन रहे हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछ लिया गया हत्यारा किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है बेटा? डाटा इंपॉर्टेंट है। हत्यारा किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? गणेश पाइने की, अंजलि लीला मेनन की, मंजीत बाबा की या फिर विकास भट्टाचार्य की। तो हत्यारा किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है बेटा? तो भूपेन खक्कर नहीं, हत्यारा के लिए गणेश पाइने जिम्मेदार हैं। गणेश पाइने जिम्मेदार हैं। तो गणेश पाइन की एक अच्छी रचना मानी जाती है हत्यारा। ये राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछ लिया गया किस कलाकार ने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया है? तो वह कौन सा कलाकार है जिसने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया है? लक्ष्मी गौड़, अंजुम सिंह, अर्पिता सिंह या फिर शंखो चौधरी। तो वह कौन सा कलाकार है जिसने नारी आकृतियों को अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में चित्रित करने का काम किया है बेटा? तो उनका नाम है अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह राइट आंसर बनेंगी बी। अर्पिता सिंह इज़ द राइट आंसर। अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ होता है बेटा? ये बंगाल के बारानगर में इनका जन्म होता है। बारानगर बंगाल, बारानगर बंगाल में मूल रूप से अर्पिता सिंह का जन्म होता है। इनके एक हस्बैंड हैं, याद रखना है, इन्होंने शादी की थी परमजीत सिंह से। ये भी कलाकार हैं, परमजीत सिंह इनके हस्बैंड हैं, याद रखना है, ये भी कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। चित्रों का नाम है बेरोजगार, स्नातकोत्तर, खंडहर। बेरोजगार, स्नातकोत्तर और खंडहर जैसे प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है या किसके हैं? ऑप्शंस में है रामबी सुतार, गणेश पाइन, राम कुमार या फिर कृष्ण खन्ना। तो बेरोजगार, स्नातकोत्तर और खंडहर जैसे प्रसिद्ध चित्रों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो राम कुमार जी जाने जाते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, राम कुमार इज़ द राइट आंसर। शिमला हिमाचल प्रदेश में राम कुमार का जन्म होता है। 1924 के कलाकार हैं, 1924 में इनका जन्म होता है। शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंध है राम कुमार जी का, याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया शिवा डांसिंग, बेटा शिवा डांसिंग और द किंग ये दोनों चित्रकार प्रमुख रचना है। द शिवा डांसिंग और द किंग किसकी प्रमुख शिल्पी है बेटा? धनराज भगत की है, राम कुमार की है, नरेंद्र की है या फिर सतीश गुजराल की है। तो शिवा डांसिंग, द किंग ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों महत्वपूर्ण है, धनराज भगत के हैं, याद रखना है। धनराज भगत इनका जन्म लाहौर वाले पास में होता है, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि 1917 में अविभाजित भारत में ही पड़ता था लाहौर, और लाहौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो धनराज भगत की अच्छी रचना है शिवा डांसिंग और द किंग, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। लाहौर में इनका जन्म होता है धनराज भगत का 1917 में। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को कहाँ हुआ था? सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ है? झेलम पंजाब में, शिमला में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? तो बेटा सतीश गुजराल के भाई आप जानते होंगे इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, और ये बड़े भाई हैं इन्हीं सतीश गुजराल के। सतीश गुजराल उनसे छोटे थे, तो इनका जो है खूब ताना बाना रहा है, बहुत सारे ख्याति प्राप्त जो है रचनाएं भी की है, और साथ में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये झेलम पंजाब में इनका जन्म होता है सतीश कुमार गुजराल का, याद रखना है। इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है अच्युतम रामचंद्रन नायर का जन्म कहाँ हुआ है? अच्युतम रामचंद्रन नायर का जन्म 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? केरला अंटिंगल में, दिल्ली में, इंदौर में या फिर पंजाब में? तो अच्युतम रामचंद्र नायर का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से केरला के अंटिगल शहर में हुआ है। अंटिगल राइट आंसर जो है ए के साथ बनना है, केरला अंटिगल, ये राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया किस कलाकार ने घर जतन शीर्षक से खूब श्रृंखलाएं लिखी है? गद्य श्रृंखलाएं हैं ये घर जतन, और घर जतन से किन्हें श्रृंखलाएं लिखी हैं? गुलाम मोहम्मद शेख ने, अनीस कपूर ने, शंकर पानीकर ने या फिर MF हुसैन ने? तो घर जतन नाम से गद्य श्रृंखला किसने प्रकाशित की है बेटा? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने घर जतन नाम से अच्छे से जो है श्रृंखलाएँ प्रकाशित की है। गुलाम मोहम्मद शेख राइट आंसर बन रहे हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछ लिया गया खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है? खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है? KG सुब्रमण्यम की, जयराम पटेल की, शंकर पनिक्कर की या फिर कृष्ण खन्ना की? तो खाकी चित्र श्रृंखला के लिए KG सुब्रमण्यम जिम्मेदार हैं। KG सुब्रमण्यम की अच्छी रचना मानी जाती है, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। KG सुब्रमण्यम इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा गया बेटा बर्ड एंड माउंटेन। बर्ड एंड माउंटेन किसकी प्रसिद्ध रचना है? बर्ड और माउंटेन किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयराम पटेल की, जे स्वामीनाथन की, एम.एफ. हुसैन की या फिर गणेश पायने की? तो बर्ड एंड माउंटेन किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? जे स्वामीनाथन की अच्छी रचना मानी जाती है। जे स्वामीनाथन, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया गिरते हुए शरीर किसकी रचना है? गिरते हुए शरीर किसकी रचना है? तैयब मेहता की, ज्योति भट्ट की, जयराम पटेल की, राघव कनेरिया की? तो बेटा गिरते हुए शरीर के लिए जिम्मेदार कौन है? तैयब मेहता जी हैं। तैयब मेहता की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है गिरते हुए शरीर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग। आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग। आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? बाबेश्वर सान्याल, सतीश गुजराल, गोपाल घोष या फिर कृष्ण खन्ना? तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के लिए मूल रूप से जो जिम्मेदार हैं वो गोपाल घोष जी जिम्मेदार हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। गोपाल घोष इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन रहे? बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा विवाद का विषय बनता रहा है इनके ऊपर। रामकिंकर बैज हैं, गणेश पायने हैं, पारितोष सेन हैं या फिर मकबूल फिदा हुसैन है? तो भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकारों के रूप में जो ख्याति प्राप्त हैं वो मकबूल फिदा हुसैन है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। मकबूल फिदा हुसैन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया 18 में जय हिंद। जय हिंद या फिर एग ब्राइट। एग ब्राइट या फिर जय हिंद प्रमुख शिल्प किसकी है? प्रमुख रचना किसकी है? तो जय हिंद और एग ब्राइट के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने बनाया है? हेमंत मिश्रा, प्रदोष दास गुप्ता, पारितोष सेन या फिर गोपाल घोष? तो जय हिंद और एग ब्राइट के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? किसकी रचना है? प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रदोष दास गुप्ता इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया चिड़िया और राजहंस। चिड़िया और राजहंस चित्र किसने बनाए हैं? बेटा चिड़िया और राजहंस को बनाने का काम किसका रहा है? ऑप्शन दिया गया रविंद्र बाबा, एफ.एन. सूजा, रामकिंकर बैज या फिर एस.एच. रचा? तो चिड़िया और राजहंस को बनाने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रहा है। गीतांजलि वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंगाल के बाड़ूशाखा में इनका जन्म होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। चिड़िया और राजहंस इनकी अच्छी रचनाएँ मानी जाती हैं। ए इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। टेस्ट पेपर 88 का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया द फ्लाइंग बिजूका। बेटा क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। बिजूका आप नाम सुने होंगे, तुरंत आता है मिश्रा नाम। कौन? कोई मिश्रा नाम आए बिजूका में, आप जानते होंगे। द फ्लाइंग बिजूका और चारवाह विश्व प्रसिद्ध चित्र किसके हैं? तो द फ्लाइंग बिजूका और चारवाह के लिए कौन फेमस है बेटा? जया अप्पा, गोपाल घोष, के.एस. कुलकर्णी या फिर बी.एस. सान्याल? तो द फ्लाइंग बिजूका के लिए मूल रूप से कौन जिम्मेदार है? बी.सी. सान्याल जी जिम्मेदार हैं। डी राइट आंसर बन रहा है, याद रखना है। और बिजूका चित्र श्रृंखला किसकी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। लखनऊ से वो प्रकाशित होती है, याद रखना है। अयोध्या के चित्रकार हैं और हमने उनका नाम बता रखा है, पहले भी हमने पढ़ा रखा है। तो बिजूका चित्र श्रृंखला किसकी है? द फ्लाइंग बिजूका तो बी.सी. सान्याल की है। इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही बने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ में आपको जो है टीजीटी, पीजीटी कला और प्राविधिक कला की तैयारी तो कराई ही जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।